द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को जो हार का स्वाद चखना पड़ा है वो काफी कड़वा लग रहा है। कड़वा इतना है कि उत्तर प्रदेश में भी नींद उड़ गई है। ऐसा लगता है कि 80 लोकसभा सीट उनके हाथ से कहीं भारी संख्या में निकल ना जाए। दरअसल आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली के सियासत का केंद्र है। यहां पर जिसने भी बाजी मार ली, समझिए कि आधा लोकसभा चुनाव उन लोगों ने जीत लिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2014 में और 2019 में अपना दबदबा उत्तर प्रदेश में कायम रखने में सफलता पाई थी, लेकिन इस बार तस्वीरें लगातार बदल रही हैं। कर्नाटक में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर खलबली सी मच गई है। ऐसे में अभी से ही उत्तर प्रदेश की ओर पूरा प्लान तय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तीनों वहां पर कैंप करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास कैंपेन तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ विकास कितना हुआ है इसका संदेश देने के लिए कई लोकार्पण, कई सारे शिलान्यास के काम भी वहां दिखाए जाएंगे, गिनाए जाएंगे। ताबड़तोड़ प्लान तैयार किया गया है। दूसरी तरफ संगठन मजबूत हो, उसमें जोश भरी जाए, इसके लिए भी बीजेपी अब वहां एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सिर्फ कर्नाटक में मिली हार ही इसकी वजह नहीं हो सकती है। आप देखेंगे निकाय चुनाव जो यूपी में हुए, उसमें भले ही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत कही जा रही हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में जो हश्र हुआ है, तो पश्चिमी यूपी के तहत पड़ने वाले लोकसभा सीटों पर भी उसका असर साफ तौर पर देखा जाएगा। जहां पर बड़े बड़े नेता पार्षदों को नहीं जिता पाए, वो क्या लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें बचा पाएंगे, इसको लेकर भी संशय की स्थिति बरकरार है। इस संबंध में बीजेपी ने जो प्लानिंग की है और जो खलबली मचने के बाद रास्ते चुने गए हैं, उसकी जानकारी नवजीवन ने प्रकाशित की है। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए नवजीवन ने क्या जानकारी दी है। हेडलाइन में है, कर्नाटक में करारी हार से बीजेपी में खलबली, यूपी लोकसभा की 80 सीटें खोने का डर, बनाया ये प्लान अब हर महीने पीएम मोदी के दौरे शुरू होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। हर महीने जाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा करके आएंगे जिससे लोगों के बीच संदेश जाए और 2024 तक लोग उन्हें याद रखें। क्या प्लानिंग हुई है इस संबंध में खबर भी अपने स्क्रीन पर देखिए कि खबरों के मुताबिक कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी सतर्क हो गई है। खबरों में कहा जा रहा है कि यूपी पर फोकस करते हुए बीजेपी प्लान बना रही है। बीजेपी की यह कोशिश है कि अब हर महीने पीएम मोदी यूपी दौरे पर रहें ताकि माहौल बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही यूपी का दौरा शुरू करने वाले हैं। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर उनके दौरे होंगे। बताया जा रहा है कि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास इसी दौरान होगा। इसके जरिए चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी विकास का संदेश देने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर एक बातों को गौर करना जरूरी है। कर्नाटक में क्या जेपी नड्डा ने, क्या अमित शाह ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकत नहीं झोंकी? क्या पीएम मोदी के चेहरे पर कर्नाटक की जनता से वोट नहीं मांगे गए? जब चुनावी चेहरा पीएम मोदी बन जाते हैं, वहां हार लिख दी जाती है जनता के द्वारा, तब प्रधानमंत्री का चेहरा टीवी चैनलों से गायब कर दिया जाता है। अब यूपी में मिशन 80 के प्लान में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का ही दौरा प्लान किया है, वो भी हर महीने 2024 तक, ताकि हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा शिलान्यास कर दें, ऐसी घोषणाएं कर दें, वायदे कर दें, जिसे 2024 या उसके बाद तक पूरी हो जाने की उम्मीद दिखती जाए। जनता को यह भरोसा मिले कि भाजपा सरकार काम कर रही है। लेकिन जो जनता कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट नहीं कर रही है, क्या उसका असर अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी को वहां करारा झटका नहीं लग सकता है? तमाम ऐसे सवाल गूंजने लगे हैं। अब अंतिम समय में, खास करके जब चुनाव का अंतिम दौर चल रहा होता है,
तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को प्रमुखता से बुलंद कर देती है। जैसा कि कर्नाटक में हुआ, यहां पर बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन को बैन करने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की थी, तो उसके बाद इसे बजरंग बली से ही जोड़ दिया गया। अमित शाह ने शुरू किया और प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग बली की जय के नारे लगवाए। हिंदुत्व का कार्ड कर्नाटक में चल नहीं पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में थोड़ी स्थिति अलग है। यहां भगवान राम को लेकर बहुत बड़ी सियासत होती है। ऐसे में बजरंग बली का मुद्दा हो या भगवान राम का मुद्दा हो, काम तो करता है। लेकिन हिंदुत्व कार्ड चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इसको लेकर संशय की स्थिति इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को भी अब हिंदुत्व का वोट लगातार मिलता रहा है। आपको पता है कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो अयोध्या मंदिर निर्माण से जुड़ी समिति के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने राहुल गांधी के समर्थन में पत्र तक लिख दिया था, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही थी। तो क्या हिंदुत्व का वोट बैंक बट सकता है? और मुसलमानों के वोट बैंक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से इतर सियासत करती रही है। तो ऐसे में जब मुसलमानों को दरकिनार किया जाएगा तो वो वोट बैंक कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगर ध्रुवीकरण ना हो तो पोलराइजेशन हो जाती है चीजें, खास करके मुसलमानों के वोट बैंक में क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना दबदबा दिखाती हैं। हालांकि इस बार जो निकाय चुनाव हुए उसमें जिस हिसाब से अखिलेश यादव को निराशाजनक रिजल्ट मिले हैं, उससे तो यही लगता है कि मुसलमानों का तबका अब क्षेत्रीय पार्टियों की जगह एकजुट होकर कांग्रेस के खाते में वोट करना चाहती है। तो 2024 के रास्ते कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही सुगम हो सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें कांटों से भरे हो जाएंगे। इस संबंध में थोड़ी जानकारी यह है कि बीजेपी इन्हीं कांटों को बाहर निकालने के लिए कौन सा प्लान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अगर अमित शाह, जेपी नड्डा वहां जाएंगे तो क्या होगा, जरा अपने स्क्रीन पर नवजीवन की यह खबर देखिए। नवजीवन ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को यूपी से मिशन 2024 के अनौपचारिक शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ पीएम मोदी यूपी में परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर विकास का संदेश देने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी संगठन के हर मोर्चे को भी कसना चाहती है। इसके लिए संगठन के दो बड़े चेहरे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कमान संभालने वाले हैं। तो क्या इससे उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बदलाव हो सकता है? क्या बीजेपी के लिए यह फायदे का सौदा हो सकता है? इन सब पर तो बीजेपी जरूर मंथन कर रही होगी, लेकिन राहुल गांधी का कद जिस कदर बढ़ा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद और कर्नाटक में मिली जबरदस्त जीत के बाद, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी बदलने वाली है। यूपी में भी राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस वक्त भी अभूतपूर्व भीड़ उनके साथ आकर खड़ी हो गई थी। राहुल गांधी के पैदल चलने का यह फायदा देश भर में अब असर दिखाने लगा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के बाद यूपी के रण में पिछड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि यूपी का रण ही दिल्ली के सत्ता में एक बार फिर से मोदी जी को बिठा सकता है। ऐसे में मोदी जी खुद अपनी ताकत झोंकने उत्तर प्रदेश जाएंगे। अब जो डिपेंड यह करता है कि जनता क्या सोचती है, क्योंकि पूर्वी यूपी में, पूर्वांचल में अगर बीजेपी पकड़ बना भी ले तो पश्चिमी यूपी का क्या करेगी। पश्चिमी यूपी में निकाय चुनाव में 90 सीटों पर कैंडिडेट खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन 64 पर करारी शिकस्त मिल गई। इसका मतलब समझते हैं आप, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें कमजोर हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जोरदार झटका भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है। इसलिए मिशन यूपी, मिशन 80 कह लें, उसके लिए बीजेपी के अंदर ही खलबली मची है और मोदी जी ने मोर्चा संभालने के लिए हर महीने का प्रोग्राम खुद का बनवा लिया है। शाह, नड्डा भी साथ देते नजर आएंगे, तो इंतजार कीजिए। क्षेत्रीय पार्टियां दरकिनार होंगी, बीजेपी को झटका लगेगा, कांग्रेस इस बार यूपी में आगे आएंगी। तमाम चीजों के लिए आपको सियासी रणनीति पर नजर बनाए ही रखनी होगी, तभी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।